एक 12 साल की बच्ची जब आज मेरी ओपीडी में एक ऐसी हालत में आई जहां उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। माँ ने बोला कि इसको बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और उसका पूरा पजामा ब्लड में सोक्ड था। देखने से लग रहा था कि बच्ची बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई है, उसको इतनी ब्लीडिंग हुई है। बीपी बहुत कम आ रहा था। पहले बच्ची को स्टेबलाइज किया, फिर जब उससे हिस्ट्री ली गई तब उसने बताया कि उसको 4 महीने से माहवारी ही नहीं आई और उसको बुखार आया तो उसके मामा जी ने उसे कुछ दवाई ला कर दी और वो 2 दिन पहले उसने दवाई खाई और आज उसे ब्लीडिंग होने लग गई। अक्सर हम हमारे बच्चों के साथ उनको डांटने में, उनके साथ सख्ती रखने में अपने और उनके बीच एक दूरी पैदा कर देते हैं और इसी वजह से शायद बच्चियां इतना डर जाती हैं कि अपने साथ होने वाले इन इंसिडेंट्स को हमें खुलकर नहीं बता पाती। ये केस है चाइल्ड अब्यूज़ का और इसे करने वाले लोग हमारे आसपास हमारे अपने, हमारे हमदर्द बन के घूम रहे होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। एक 13 साल या 12 साल की बच्ची का मेंटल स्टेटस कैसा होगा कि क्या वो ये डिफरेंशिएट कर सकती है? क्या ये वो पता लगा सकती है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही है या गलत है, या वो अपने साथ होने वाले इस इंसिडेंट को रोक सकती है? हमने सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि बच्ची 3.5 महीने प्रेग्नेंट है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये बच्ची किस परेशानी से गुजर रही होगी? उस बच्ची को देखकर जब मैं उसे चेक कर रही थी तो वो दर्द में इतना तड़प रही थी कि मुझे खुद को रोना आ रहा था और मैं ये सोच रही थी कि ऐसी कितनी सारी बच्चियां होंगी। क्या हमें हमारे बच्चों के इतना करीब नहीं होना चाहिए कि वो हमें हमारा अपना दोस्त समझ सके और वो हमें खुल के बता सके कि उनके साथ अगर कोई परेशानी है, कोई उनका फ़ायदा उठा रहा है, कोई उनके साथ गलत कर रहा है। आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का शिकार हैं। ज़रूरत है हमारे सतर्क रहने की। ज़रूरत है हमें हमारे बच्चों के साथ ऐसे रहने की कि वो इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकें कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हमें बता सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम हमारी बच्चियों को ये समझाएं कि एक गुड टच और एक बैड टच होता क्या है। सारी जिंदगी